नाही नाही, तुम्हाला वाटत असेल का हा मोबाईल घेतला म्हणजे रेकॉर्डिंग संपलं. मला विनंती आहे की तुम्ही पार्किंग मध्ये गाडी लावा. लावू मी, येऊ द्या मला, पण एवढेच बोलणं आहे आणि काहीच बोलणं काही फरक नाही पडत. एका दिवसानी 2 दिवसांनी इथं गेटच्या बाहेर कोणत्या गाड्या राहिल्या तर काही फरक नाही पडून राहिलं. पण इथे पार्किंग नाहीच आहे आतमध्ये. त्याच्याशी साहेब काही संबंध नाही आहे, पार्किंग नाही आता. लावा ना गाडी, तुम्हाला कोण पाहू, येऊ द्या ना, येऊ द्या, तिथे बसून बोल, तिथे गाडी येऊ द्या, येऊ द्या. टोचा मारून गाडी घेऊन जाऊ द्या, घेऊन जाऊ द्या गाडी टोचा मारून. का होय रात्रीचा तब्येती बिघडवायची आहे, मला दवाखान्यात न्यायचं आहे. नाही मी तेच सांगून राहिलो ना, मी सांगून राहिलो ना तेच. मला तिकडून आदेश आहे, मी केलं. तुम्हाला आदेश आहे ना, हो. तिकडूनच आदेश आहे. तिकडून बस झालं, बस बस तेवढं. काकूनी बोला तू. हो, मला तिकडेच बोलायचं आहे. तुम्हाला आदेश आहे ना वरचा शिळं पाचा खाऊ घालायचा, बस झालं, बस. नाही रोजचं नाही आहे ते. तब्येती बिघडल्या तर कोण जबाबदार राहणार आहे? आम्हाला पोटाचा, मला पोटाचा त्रास आहे. तिने सांगायचं शोभत आहे, मला नाही सांगायचं. तुम्हाला मला नाही सांगायचं शोभत आहे. मैं डॉक्टर सतीश सावरकर 1 साल से मातोश्री वृद्धाश्रम जो है बल्लारशाह रोड पे, वहाँ पे रहता हूँ. मेरे कुछ हेल्थ इशू है, जैसा कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण बार बार लैट्रिन को जाना पड़ता है, लैट्रिन से भूल जाता है. मिसेस का भी कमर का फ्रैक्चर है. हम दोनों बेड पे हैं. ऐसे हालत में हम लोग वहाँ पे उनको सरेंडर होके वहाँ पे आश्रम में रहने को गए हैं. तो वहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही है वो बहुत ही अशोभनीय, अमानवीय है. अमानवीय बोलूँगा क्योंकि वृद्धों को कमर के नीचे गंदी गंदी गाली देना, गंदी गंदी उनको ये करना, और किसी ने बोलने की कोशिश किया तो बोला जाता है कि नहीं नहीं आप आश्रम से निकल जाइए, आपको आश्रम में रहने का अधिकार नहीं है. अगर आप हमारे बारे में बोलेंगे तो आप निकल जाइए. काम करने वाले 25 साल से एक औरत है जिसका नाम निर्मला बाई है, वो भी वृद्धों के ऊपर दादागिरी करती है, बॉसगिरी करती है. और बोलने पर वो बोलते हैं नहीं नहीं हमको तो शोभा मैडम का ऊपर से आदेश है. रात का बचा हुआ चावल और चपाती उसको दूसरे दिन बघार दिया जाता है, वो नाश्ते में खिलाया जाता है. सुबह की दोपहर की सब्जी शाम के भोजन में दी जाती है. इस प्रकार से वृद्धों के ऊपर और गाली गलौज करना तो कॉमन हो गया वहाँ पे. और वृद्धों को ना मेडिकल फैसिलिटी है. सुबह अगर कोई फ्रैक्चर होकर गिर गया है तो शाम को लेके जाएंगे, और कोई बेड के ऊपर से नीचे गिर गया है तो 3-3 दिन तक वो हॉस्पिटल लेके नहीं जाते. उस कारण से कुछ महिला पैरालिटिक भी हुई है, लेकिन कोई वहाँ पे बोलने वाला नहीं है. अगर बोलने को जाएंगे तो उनको निकाल दिया जाता है आश्रम से, क्योंकि मैडम का आदेश है वैसा कि भाई अगर कोई बोलता है तो उनको मत रखो, आश्रम में नहीं रखना है. तो उसी कारण हम लोग अभी, मैंने उस बात को कलेक्टर साहब के सामने रखा कि भाई ऐसा ऐसा आश्रम में चल रहा है, तो इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, वृद्धों को प्यार मिलना चाहिए. तो उसकी इंक्वायरी आ गई थी सितंबर महीने में. तो सितंबर महीने में आई तो मैडम को पता लग गया, शोभा मैडम को पता लग गया. मैं 1 अक्टूबर को गोवा चला गया कुछ प्रोग्राम की वजह से, और जब उधर से वापस आया तो मेरे रूम में मैंने जो लॉक लगाया था उसके अलावा आश्रम में भी एक लॉक लगाया है. तो हम लोग कल गए थे, कल गए तो हमको वहाँ पे एंट्री नहीं दिया और बोले कि आप आश्रम छोड़ के चले जाइए, अपना सामान लेके चले जाइए. मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम लोग दोनों बेड रिटर्न है, दोनों को तकलीफ है, और ऐसे हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे. कलेक्टर साहब की तरफ हम फिर दोपहर के बाद में गए. हमको बहुत पुलिस छापा लाया गया पकड़ने के लिए. बोलने लगे कि हम आपके ऊपर गुना दाखिल करते हैं. मैंने बोला आप जो भी गुना दाखिल करना है करो, हम लोग यहाँ रहने से अच्छा है हम जेल में रहेंगे. और पुलिस फिर हमको कलेक्टर साहब की तरफ लेके गए तो कलेक्टर साहब ने मेरे को 2-3 दिन में कुछ प्रबंध करता हूँ ऐसा उन्होंने कमिट किया. अगर वो नहीं होता है और वृद्धों की कुछ मांगनियाँ मैंने डिमांड की है वो अगर पूरी नहीं होती है तो मैं अनशन के लिए, आमरण अनशन के लिए बैठने को तैयार हूँ. और इस बारे में भी मैं निवेदन कलेक्टर साहब को दूँगा. यस, इसके बारे में मैंने कई बार उनको बताने की कोशिश किया है. संस्था की संचालक जो शोभादेव फडणवीस है उनको भी बताने की कोशिश किया. सचिव जो है, जो जायसवाल साहब है, उसको भी बताने की कोशिश किया. वहाँ पे कार्यरत जो मैनेजर करके लड़के रहते हैं, वो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग ऐसे लड़के रखे हैं जिनको वृद्धों के प्रति कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है. ऐसे लोगों को वहाँ पे काम पे रखा है. और उनको भी मैंने बताने की कोशिश किया है तो वो भी सुनने को तैयार नहीं है. वो बोलते नहीं रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ, बोलना नहीं है आपको. सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस नोट में मुख्यमंत्री का नाम भी उल्लेख किया है, क्या है प्रकार? मैंने ऐसा है कि वो लोग ऐसे कहते हैं, वो खुद कहते हैं वहाँ पे आश्रम चलाने वाले
बोलो या मैनेजर बोलो या वहाँ के जो स्टाफ है, ये आश्रम जो चल रहा है ये मुख्यमंत्री के छत्र छाया में चलता है, आशीर्वाद से चलता है। इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया है कि आश्रम मुख्यमंत्री के आश्रय से चलता है। चंद्रपुर शहर में बल्लारशाह की तरफ जाते वक्त मातोश्री वृद्धाश्रम है, वहाँ पे वृद्धाश्रम में रहने वाले डॉक्टर सतीश सावरकर नाम के व्यक्ति का हमको आम आदमी पार्टी की तरफ कॉल आया। उस बात में हमने इनकी जानकारी निकाली, उनकी तकरार थी वृद्धाश्रम के बारे में। वृद्धाश्रम में जितने भी वहाँ पे उधर लोग रह रहे हैं उनको जो ट्रीटमेंट वृद्धाश्रम दे रही है वो गलत तरीके से दे रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में वृद्धों के लिए एक 5 स्टार वृद्धाश्रम बना रही है, वहाँ पे अच्छी सेवा दे रही है, मगर चंद्रपुर को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जहाँ कहा जाता है कि ये वृद्धाश्रम में मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से यहाँ के जो संचालक है देवेंद्र जी शोभाताई फडणवीस, जो उनकी जो चाची लगती है मुख्यमंत्री की, उनका वो वृद्धाश्रम है, वहाँ पे वृद्धों को एक गलत तरीके से उनको असली शब्दों में उनको कहा जाता है, उनको वागणूक दी जाती है। खाने में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको किसी को टिकट नहीं जमता, किसी को डॉक्टर ने किसी चीज़ों को खाने के लिए बंदी की है, ये सब चीज़ों का जो नियम से उनको देना चाहिए वो सब नियमों की वहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जिस तरह एक आदि जेल में कैदी को रखा जाता है उस तरह उस वृद्धाश्रम में वृद्धों को वहाँ पे जो वहाँ का जो व्यवस्थापक जो है वहाँ पे जो वागणूक दे रहा है उसका आम आदमी पार्टी निषेध करती है। या इसके खिलाफ लड़ने के लिए डॉक्टर सतीश सावरकर जी ने आवाज़ उठाया है। आम आदमी पार्टी सतीश सावरकर जी के पीछे में मजबूती से खड़ी है। उन्होंने 3 दिन का समय कलेक्टर जी को सतीश सावरकर जी ने दिया है। इस 3 दिन के भीतर में अगर मातोश्री व्यवस्थापन अगर बाज नहीं आता है, इनको प्रवेश नहीं दी जाती है और जो मांगे जो संवैधानिक मांगे उन्होंने रखी है कि वहाँ पे वृद्धों के तरफ से पैसे लिए जाते हैं, उनको समय पे नाश्ता नहीं दिया जाता है, उनको गाली गलौज दी जाती है। अगर ये सब बंद नहीं हुआ, ये मांगों के साथ में उनका जो प्रवेश नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी इन्होंने जो निर्णय लिया है गेट के सामने धैर्य आंदोलन देने का, उपोषण करने का, उनके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर उनके आंदोलन में सहभाग लेंगी और ये अन्याय वृद्धों के साथ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।